अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ा और हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में होगा कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें हमने पढ़ा था कि स्मॉल फोर्स लगा के एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस की जाती है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे काम करता है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, क्या हाइड्रोलिक सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो आंसर है कि अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फ्लूइड एट द स्मॉलर पिस्टन इंक्रीज मैनी टाइम्स व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू द फ्लूइड एट द बिगर पिस्टन, कि आप एक स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगाते हो और वो ट्रांसमिट होती है फ्लूइड के जरिए, और ट्रांसमिट होते ही वो प्रेशर बढ़ जाता है और एक ग्रेट फोर्स अप्लाइड होती है पिस्टन 2 पे या लार्ज पिस्टन पे। This is due to the large cross sectional area of the bigger piston। ये क्या है, ये सिर्फ लार्ज एरिया की वजह से है। All the hydraulic system work on this principle। जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है वो इस प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। This principle is called Pascal's law। इस प्रिंसिपल को पास्कल लॉ कहा जाता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे F2 एक स्मॉल पिस्टन पर अप्लाइड की जा रही है, लगाई जा रही है। ये जो फोर्स है ये जब ट्रांसमिट होगी फ्लूइड से तो ये जाके लगेगी हमारी ये पिस्टन लार्जर पिस्टन पे। यहाँ पे एरिया 1 है, A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है। तो यहाँ पर जब ये फोर्स पहुँचेगी तो एक लार्ज फोर्स लगेगी हमारे बिगर पिस्टन पे और ये मूव कर जाएगा अपवर्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F2 जो है वो ग्रेटर है F1 से, कि यहाँ पे जो फोर्स लगाई जा रही है कम है, जबकि यहाँ पे जो फोर्स आ रही है नेक्स्ट हमारे पास वो ज्यादा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन हाइड्रोलिक जैक, कि हाइड्रोलिक जैक पर एक नोट लिखें। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है उसकी कि ए हाइड्रोलिक जैक कंसिस्ट ऑफ 2 पिस्टन्स, कि इसमें 2 पिस्टन्स होते हैं, 1 स्मॉल एंड अदर लार्ज फिटेड विद पाइप, के एक पाइप के जरिए फिट हुए हुए होते हैं। एक स्मॉल पिस्टन है और एक लार्ज पिस्टन है। वर्किंग कैसे होगी, इन दिस सिस्टम अ स्मॉल फोर्स, के एक छोटी फोर्स F1 पे लगाई, F1 जिसे हम कहेंगे, इज अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, एक स्मॉल पिस्टन पे लगाई जा रही है, विच प्रोड्यूस प्रेशर P ऑन द ऑयल, के F1 फोर्स लगाई स्मॉल पिस्टन पे जिसने प्रेशर क्रिएट किया ऑयल पे। प्रेशर P ऑन ऑयल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप टू अ वेरी लार्ज सिलेंडर, एक बड़े सिलेंडर में से गुजरती हुए ये जो प्रेशर है या ये ट्रांसमिट होगा। सिंस एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज वेरी ह्यूज, चूंकि एरिया पिस्टन का जो बड़ा है, सो अ वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेशर P, तो वो प्रेशर P से हमारे पास एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी एट दिस बिगर पिस्टन विच में यूज टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी सच एज अ कार, कि फिर उस फोर्स को हम यूज करते हैं हैवी लोड उठाने के लिए जैसा कि एक कार होती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये स्मॉल पिस्टन है, यहाँ पे फोर्स लगाई, यहाँ पे जो है वो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये प्रेशर आगे ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जब ये फोर्स लगेगी तो यहाँ पे जो स्मॉल फोर्स थी अब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो F जो फोर्स होगी वो लार्ज हो जाएगी, और उस बिगर फोर्स से लार्ज फोर्स से हम कोई भी हैवी लोड उठा सकते हैं। वाल जो V1 और V2 हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये V2 है ये V1 है, ये प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ऑयल, ये ऑयल को वापस जाने से रोकता है। द स्मॉल सिलेंडर एंड द हैवी लोड रिमेन्स राइज्ड अप, और जो लोड होता है वो अप रहता है, उठा रहता है, वो नीचे की तरफ नहीं आता। When the oil stopper is opened, जब इस ऑयल स्टॉपर को ओपन किया जाता है, the oil in the large cylinder flow back to the oil tank and the load brought down, तो ये जो ऑयल है यहाँ पे ये वापस चला जाएगा और ये जो लोड है ये वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो जैक सिस्टम है हाइड्रोलिक जैक ये काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सप्लेन अ ब्रेक सिस्टम अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें। तो ब्रेक सिस्टम इन द कार्स इज़ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, के जो ब्रेक सिस्टम होता है कार्स में वो हाइड्रोलिक सिस्टम का एक कॉमन एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शंस क्या है, द ब्रेक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड 2 सिलेंडर्स, इसमें हमारे पास एक पाइप है और 2 सिलेंडर्स हैं। इट इज फिल्ड विद स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल, जिसमें स्पेशल फ्लूइड भरा होता है जिसे ब्रेक ऑयल कहा जाता है। एट वन एंड ऑफ द पाइप देयर इज अ सिलेंडर फिटेड विद अ स्मॉल पिस्टन कॉल्ड मास्टर सिलेंडर, एक साइड पे हमारे पास स्मॉल सिलेंडर लगा हुआ है यानी पिस्टन लगा हुआ है जिसे मास्टर सिलेंडर कहा जाता है।
स्मॉल पिस्टन इज कनेक्टेड विद ब्रेक पैडल, और स्मॉल पिस्टन जो है ब्रेक पैडल से कनेक्टेड होता है। एट अदर एंड of the pipe there is a second cylinder fitted with a large piston called slave cylinder। दूसरी साइड पे जो बड़ा सिलेंडर है वहां पे हमारे पास एक बड़ा पिस्टन लगा हुआ होगा जिसको स्लेव पिस्टन भी कहा जाता है या स्लेव पिस्टन या सिलेंडर भी कहा जाता है। डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की। तो डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्मॉल पिस्टन है जो कनेक्टेड है हमारे साथ पैडल के साथ, जिसे मास्टर सिलेंडर कहा जाता है। यहाँ पे ब्रेक ऑयल है या ब्रेक फ्लूइड है जिसे कहा जाता है, ये पाइप है हमारे पास। तो ये हमारे पास लार्ज सिलेंडर है जिसमें हमारे पास लार्ज पिस्टन लगा हुआ है जिसे हम स्लेव सिलेंडर भी कहते हैं, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। जब यहाँ पर हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो इस पाइप के थ्रू अ लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्लेव सिलेंडर, जो कि प्रेस करेगी इस ब्रेक पैड को किसके साथ, डिस्क के साथ, और जो डिस्क है वो रुक जाएगी, जिस तरह हमारी ब्रेक जो है वो अप्लाई हो जाएगी। वर्किंग इसकी कुछ इस तरह है। व्हेन स्मॉल पिस्टन इज पुश्ड इनटू मास्टर सिलेंडर, कि जब आप ब्रेक पैडल दबाएंगे, स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स ऑन ब्रेक पैडल, द प्रेशर दस प्रोड्यूस इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट विदाउट लॉस टू द स्लेव सिलेंडर। तो क्या होगा कि यहाँ पे यह जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा स्लेव सिलेंडर पे। दिस लार्ज पिस्टन इज स्लेव सिलेंडर इज पुश्ड आउट विद अ लार्ज फोर्स। तो ये लार्ज फोर्स लगेगी और ये पुश्ड हो जाएगा आगे की तरफ। तो इट देन पुश द ब्रेक पैडल आउट टू द मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जब ये पैड पे लगेगी फोर्स तो ये रब हो जाएगा डिस्क के साथ, और क्या होगा, इन दिस वे लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। फ्रिक्शनल फोर्स बनेगी विद स्टॉप रनिंग व्हील, जिससे वो जो व्हील है रनिंग व्हील वो क्या कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और हमारी ब्रेक जो है वो अप्लाई हो जाएगी।